जय श्री राम। नमस्कार। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 21 यानी साइकोलॉजी जो टेस्ट सीरीज अपनी लगातार चल रही है उसकी आज क्लास 21 है, यानी 21 नंबर क्लास आपके लिए आज उपलब्ध रहेगी। और इस क्लास में टॉपिक आपको 20वीं क्लास के लास्ट में दिया गया था, यानी ब्रूनर के सिद्धांत से संबंधित यहाँ 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो हो जाइए तैयार, निकाल लो कॉपी और पेंसिल, क्योंकि आपको प्रत्येक क्वेश्चन के ऑप्शन का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर लिख के उसके आगे आपको सही ऑप्शन है उसका आपको ऑप्शन लिखना है। तो इस प्रकार आप ऑप्शन लिखेंगे तो प्रत्येक क्वेश्चन को लिखते हुए ऑप्शन लिखेंगे तो आपके पास इस पूरी टेस्ट की आपकी आंसर की आ जाएगी। और उसके साथ इस टेस्ट के लास्ट में वीडियो को स्किप न करें, लगातार सारे क्वेश्चन आप अटेंड करें और अपने ऑप्शन लिखें। और वीडियो के लास्ट में इस टेस्ट की आंसर की दी गई है और उस आंसर की के साथ आपकी आंसर की का मिलान किया जाएगा, ताकि आपने कितने क्वेश्चन इसमें सही किए और कितने आपने गलत किए। तो कॉपी और पेंसिल निकाल के तैयार हो जाइए। शुरू करते हैं अपना टेस्ट। आज 21वीं इस टेस्ट में जो टॉपिक है वो ब्रूनर का सिद्धांत रखा गया है। तो आप इसमें से कितने क्वेश्चन आप सही करते हैं वो तो अपने लास्ट में जब आंसर की मिलाएंगे तब पता चलेगा। पहला क्वेश्चन पे चलते हैं। पहला क्वेश्चन है, ब्रूनर का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? यानी ये ब्रूनर का सिद्धांत किस नाम से प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, ऑप्शन बी खोज द्वारा अधिगम का सिद्धांत, ऑप्शन सी समाज सांस्कृतिक सिद्धांत, ऑप्शन डी व्यवहारवादी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर दूसरा, ब्रूनर के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया का मूल क्या है? यानी ब्रूनर के अनुसार अधिगम की प्रक्रिया का मूल अपने को बताना। ऑप्शन ए अनुकरण, ऑप्शन बी अभ्यास, ऑप्शन सी खोज, ऑप्शन डी अनुशासन। क्वेश्चन नंबर तीसरा, ब्रूनर का मानना था कि विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ सीखता है जब वह है। यानी ब्रूनर का मानना था कि विद्यार्थी सर्वश्रेष्ठ सीखता है जब वह है। ऑप्शन ए व्याख्यान सुनता है, ऑप्शन बी उत्तर रटता है, ऑप्शन सी स्वयं खोज करता है, ऑप्शन डी दूसरों को देखता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर चौथा, ब्रूनर के अनुसार अधिगम की 3 अवस्थाएं कौन सी है? यानी ब्रूनर के अनुसार अपने अधिगम की 3 अवस्थाएं बतानी है। ऑप्शन ए संवेदी बौद्धिक और भाषिक, ऑप्शन बी क्रियात्मक प्रतीकात्मक और सांकेतिक, ऑप्शन सी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और अमूर्त, ऑप्शन डी प्रारंभिक मध्य और उच्च। तो इनमें से जो सही है उसका चुनाव अपने को करना है। ब्रूनर के अनुसार अधिगम की 3 अवस्थाएं कौन सी है? यानी यहाँ अपने को ब्रूनर के अनुसार अधिगम की 3 अवस्थाएं बतानी है। संवेदी बौद्धिक और भाषिक, क्रियात्मक प्रतीकात्मक और सांकेतिक, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष और अमूर्त, प्रारंभिक मध्य और उच्च। इनमें से एक का चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 5 हुआ, क्रियात्मक अवस्था यानी इनएक्टिव स्टेज में बच्चा सीखता है। क्रियात्मक अवस्था में बच्चा सीखता है शब्दों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से, क्रिया द्वारा और कल्पना द्वारा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, ब्रूनर का सिद्धांत मुख्यतः किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का विरोध करता है? यानी ब्रूनर का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक सिद्धांत का विरोध करता है, ये अपने को बताना है। ऑप्शन ए पियाजे का सिद्धांत, ऑप्शन बी स्किनर का सिद्धांत, ऑप्शन सी थॉर्नडाइक का सिद्धांत, ऑप्शन डी कॉलर का सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 7वां, ब्रूनर के अनुसार शिक्षक की भूमिका क्या है? ऑप्शन ए सूचना देने वाला, ऑप्शन बी नियंत्रक, ऑप्शन सी मार्गदर्शक और सहायक, ऑप्शन डी मूल्यांकन करता। क्वेश्चन नंबर 8वां, ब्रूनर ने शिक्षण में किस प्रकार की प्रक्रिया पर बल दिया? ब्रूनर ने शिक्षण में किस प्रकार की प्रक्रिया पर बल दिया? ऑप्शन ए निष्क्रिय अधिगम, ऑप्शन बी सक्रिय अधिगम, ऑप्शन सी अनुकरण अधिगम, ऑप्शन डी यांत्रिक अधिगम। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 9वां, स्पीरियल करिकुलम का विचार किसने दिया था? पियाजे, ब्रूनर, वाइगोत्स्की और स्किनर। यानी इनमें से किसका कौन सा ऑप्शन सही है उसका चुनाव करना है। क्वेश्चन नंबर 10वां, स्पीरियल करिकुलम का मुख्य उद्देश्य क्या है? स्पीरियल करिकुलम का मुख्य उद्देश्य विषय को बार बार दोहराना, बी जटिलता में वृद्धि करते हुए पुनः अध्ययन, सी केवल परीक्षा की तैयारी, डी रटने की प्रवृत्ति बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 11वां, ब्रूनर ने अधिगम को किस प्रक्रिया से जोड़ा है? यानी ब्रूनर ने अधिगम को किस प्रक्रिया से जोड़ा है? अनुकरण के द्वारा, अनुभव के द्वारा,
खोज और संरचना के द्वारा, दंड और पुरस्कार के द्वारा। इनमें जो सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 12वां, ब्रूनर के अनुसार किसी भी विषय को किसी भी उम्र के विद्यार्थी को नहीं सिखाया जा सकता, उपयुक्त रूप में सिखाया जा सकता है, केवल वयस्कों को सिखाया जा सकता है और कठिन होता है। इनमें से सही है उसका चुनाव अपने को करना है। उसके बाद 13वां, ब्रूनर का जन्म कब हुआ था? 1906 में, 1915 में, 1910 में, 1920 में। उसके बाद 14वां, ब्रूनर के सिद्धांत का मुख्य बल किस पर है? ब्रूनर के सिद्धांत का मुख्य बल किस पर है? प्रेरणा पर, पर्यावरण पर, मानसिक प्रक्रियाओं पर और शारीरिक प्रक्रियाओं पर। 15वां, ब्रूनर का शिक्षण सिद्धांत किस दो मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोणों के बीच सेतु का कार्य करता है? ऑप्शन ए व्यवहारवाद और मानववाद पर, व्यवहारवाद और संज्ञानवाद पर, मानववाद और निर्माणवाद पर, संरचनावाद और व्यवहारवाद पर। क्वेश्चन नंबर 16वां, डिस्कवरी लर्निंग में विद्यार्थी क्या करता है? डिस्कवरी लर्निंग में विद्यार्थी क्या करता है? उत्तर याद करता है, जानकारी खोजता है, प्रश्न लिखता है, शिक्षक की नकल करता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 17वां, ब्रूनर के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ है। ब्रूनर का संज्ञानात्मक संरचना का अर्थ बताना है। मानसिक रूप से सूचना का संगठन, व्यवहारिक आदतें, भावनात्मक प्रतिक्रियाएं, शारीरिक विकास। क्वेश्चन नंबर 18वां, ब्रूनर ब्रूनर ने किस शिक्षण पद्धति को प्रोत्साहित किया था? ए व्याख्यान पद्धति, बी खोज आधारित पद्धति, सी रटना पद्धति और डी मौखिक परीक्षण। इनमें सही है उसका चुनाव अपने को करना है। क्वेश्चन नंबर 19वां, ब्रूनर के अनुसार शिक्षा का प्रमुख लक्ष्य क्या है? सूचना देना, व्यवहार बदलना, सोचने और खोजने की क्षमता विकसित करना, परीक्षा में सफलता। क्वेश्चन नंबर 20वां, एजुकेशन इज ए प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी। यह विचार किसका है? एजुकेशन प्रोसेस ऑफ पियाजे का, ब्रूनर का, वैगोत्स्की का और थोरनडाई का। इस प्रकार आज की टेस्ट क्लास के 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट हुए। अब जो आपकी आंसर की है उस आंसर की का इस टेस्ट के आंसर की के साथ मिलान करना है। तो चलते हैं इस आंसर की पे। साइकोलॉजी टेस्ट सीरीज क्लास 21, आंसर की उत्तर कुंजी। पहले का है बी खोज द्वारा अधिगम सिद्धांत, दूसरे का सी खोज, तीसरे का सी स्वयं खोज करता है, चौथे का बी क्रियात्मक प्रतीकात्मक और सांकेतिक क्रिया सांकेतिक है, पांचवें का सी क्रिया द्वारा, छठे का बी स्किनर का सिद्धांत, सातवें का सी मार्गदर्शक और सहायक, आठवें का बी सक्रिय अधिगम। इसके बाद नौवें का बी ब्रूनर, 10वें का बी जटिलता में वृद्धि करते हुए पुनः अध्ययन, 11वें का सी खोज और संरचना, 12वें का बी उपयुक्त रूप से सिखाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 13वें का बी 1915, क्वेश्चन नंबर 14वें का सी मानसिक प्रक्रियाओं पर, 15वें का बी व्यवहारवाद और संज्ञानवाद, 16वें का बी जानकारी खोजता है, 17वें का ए मानसिक रूप से सूचना संगठन, 18वें का बी खोज आधारित पद्धति, 19वें का सी सोचने और खोजने की क्षमता विकसित करना, 20वें का बी ब्रूनर। तो इस प्रकार ये आपके आंसर की थी। अब आपके कितने क्वेश्चन सही हुए वो आप अवश्य बताएं, कमेंट बॉक्स में लिखें आप 20 में से कितने क्वेश्चन सही किए हैं। और आज जो क्लास थी वो अपने कंटिन्यू 21वीं क्लास थी, जो ब्रूनर का सिद्धांत आपको दिया हुआ था। आगे 22वीं क्लास रहेगी अपनी, और 22वीं क्लास के अंतर्गत आपको मारिया मोंटेसरी विधि पढ़ के आनी है। यानी मारिया मोंटेसरी ने अपनी विधि दी थी, तो उनको मोंटेसरी विधि कहते हैं अपनी। तो मोंटेसरी विधि से संबंधित 20 क्वेश्चन रहेंगे, क्योंकि मोंटेसरी विधि जो अपनी ये विधियां दी हुई है खेल विधि, तो
इनसे क्वेश्चन अपने आरपीएससी में हर भर्ती में आते हैं, 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड में, 1st ग्रेड में। तो आपको हमारी यहाँ मोंटेसरी विधि को पढ़ के आना है, उससे संबंधित आगे वाली क्लास में अपने 20 क्वेश्चन रहेंगे। तो क्लास टेस्ट सीरीज की क्लास 22वां का जो टॉपिक है वो आप नोट कर लीजिए, मोंटेसरी विधि है। तो मारिया मोंटेसरी की मोंटेसरी विधि अपने को पढ़ के आना है। धन्यवाद, जय श्री राम। हाँ, एक आपसे निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेवे, बेल आइकन को दबा लेवे, ताकि जो नए वीडियो आते हैं उनके नोटिफिकेशन आपको समय पे मिलते हैं ना, समय पे आपके टेस्ट लगा सकें। इसके अलावा भी बीएड से संबंधित तमाम शिक्षा से संबंधित जानकारियाँ आती हैं, उनकी भी वीडियो आते हैं, तो वो भी आपको समय समय पे मिलते रहें। धन्यवाद।